हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 को पढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन 2 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन 1 को हमने डिस्कस कर लिया है पिछले क्लास में। आज करेंगे क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 को। तो क्वेश्चन 2 को देखो क्या कह रहा है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इस 154 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का जो पेरीमीटर है वो 154 मीटर है एंड इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ से क्या है, ब्रेथ का ट्वाइस का, डबल का, ये 2 ज़्यादा है इसका लेंथ। मीन्स कि यहाँ पे 2 के सॉल्यूशन में देखोगे तो यहाँ क्या है, ब्रेथ तुमको नहीं दे रखा है, तो ब्रेथ को हम लोग एज्यूम कर लेंगे। ब्रेथ जो हो गया ये x हो गया, x मान लिया। अब देखो ये जो लेंथ इसका क्या होगा, लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस, मतलब कि ब्रेथ का 2x प्लस 2, ये इसका लेंथ हो गया। यहाँ पे सिंपल सा दे रखा है, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। द ब्रेथ से 2 मीटर, ब्रेथ का ट्वाइस का प्लस 2 है यहाँ लेंथ। तो ये हो गया, ब्रेथ एंड लेंथ हमें पता है। फिर स्विमिंग रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है उसका क्या है, पेरीमीटर दे रखा है 154 मीटर। यहाँ पेरीमीटर अवेलेबल है, पेरीमीटर अवेलेबल है वो क्या है 154 मीटर दिया है। और यहाँ हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पोल। अब एग्जैक्टली हमें लेंथ और ब्रेथ तो पोल का मालूम है नहीं, तो जो ये x देख रहे हो, जो वेरिएबल्स जो देख रहे हो, इसका तो वैल्यू हमें मालूम है नहीं, तो इसी के वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। अब देखो पेरीमीटर, यहाँ रेक्टेंगुलर पूल की बात हो रही है, स्विमिंग पूल की बात हो रही है। तो रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर होता है उसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। पेरीमीटर रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो चलो जैसे जैसे जो जिसका वैल्यू हमें पता है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, उसको यहाँ पुट करके हम लोग x के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पेरीमीटर दे रखा है 154 मीटर, ये जो है गिवन है 2। लेंथ यहाँ पे कितना है, लेंथ जो है 2x प्लस 2 है। ब्रेथ जो कितना है x है, तो यहाँ कर दिया x। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। देन अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो इसको सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर करेंगे, फिर एक क्या हो जाएगा x एंड 2x, x प्लस 2x 3x प्लस 2 हो गया। अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6x प्लस 4। अब देखो ये 4 जो है यहाँ 154 मीटर इक्वल टू 6x प्लस 4। तो 154 जो है, अब यहाँ पे क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को एक साइड करना है एंड वेरिएबल्स को एक साइड करना है। तो यहाँ पे जगह 154, यहाँ ये प्लस में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू किधर, ये हो गया 6x। तुम चाहो तो इस 6x को इस साइड भी लिख सकते हो, इसको इस साइड कर सकते हो, जैसा मन हो। ये हो गया 150 इक्वल टू 6x। देखो x इक्वल टू 150/6, तो कैंसिल होके हो जाएगा 25 मीटर। मीन्स कि x क्या था यहाँ पे, ब्रेथ क्या था, ब्रेथ जो था x था और x का वैल्यू क्या है यार 25 मीटर। यहाँ देख रहे हो ब्रेथ हमने क्या किया था, अज्यूम किया था x, यहाँ पे जो ब्रेथ है वो क्या है x है, और x का वैल्यू निकल गया 25 यहाँ x का वैल्यू निकल गया, मीन्स कि ब्रेथ निकल गया। एंड अब देखना है लेंथ, लेंथ क्या है 2x प्लस 2 है, तो लेंथ 2x प्लस 2 है, तो 2 इंटू 25 प्लस 2 कितना हो गया 52 मीटर। तो इस तरह से लेंथ एंड ब्रेथ हमने कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2,
का यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। अगर किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में तो कमेंट के थ्रू उस डाउट को क्लियर कर लेना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे।